हम सुबह उठते ही योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं। ये करना है, वहाँ जाना है, ये पाना है। लेकिन दिन समाप्त होते होते हमें एहसास होता है कि कई चीज़ें हमारी योजना से अलग हुई। कभी कोई अनचाही घटना घट गई, कभी कोई अवसर अचानक सामने आ गया। ये सब हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन केवल हमारी योजनाओं का नाम नहीं है। उसमें बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, और वही बाहर का हिस्सा असल में सबसे गहरा और सच्चा है। हमारा दुख ही इसी बात से है कि हम परिणामों को अपने अनुसार चाहते हैं। यदि परिणाम हमारे अनुकूल हो जाए तो खुश, और ना हो तो दुखी। लेकिन जीवन की धारा किसी के हिसाब से नहीं बहती, वो अपने नियमों पर चलती है। जैसे नदियाँ अपने मार्ग पर बहती हैं, पर्वत अपनी जगह स्थिर रहते हैं, सूरज और चांद अपनी धुन में चलते हैं, वैसे ही जीवन भी अपनी धारा में बह रहा है। जब हम इस धारा के साथ बहते हैं तो शांति मिलती है, और जब इसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष और पीड़ा जन्म लेती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ अपने बल पर पाना है, लेकिन यदि गहराई से देखें तो जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे किसी प्रयास से नहीं घटी। जैसे हमारा जन्म, हमारे माता पिता, हमारा शरीर, हमारी सांस, ये सब हमने नहीं चुना, ये सब हमें मिला। हमें ये समझना चाहिए कि यदि शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं थी तो फिर अंत तक सब कुछ हमारे नियंत्रण में कैसे होगा। ये समझ हमें विनम्र बनाती है, और हमें ये याद दिलाती है कि जीवन एक उपहार है, कोई सौदा नहीं। जो घटित होता है वो हमारे लिए आवश्यक होता है, ये बात हमें तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कभी कोई घटना हमें पीड़ा देती है तो हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि उसी घटना ने हमें एक नई दिशा दी, हमें और गहराई से जीना सिखाया। जीवन कभी गलती नहीं करता, वो हमेशा हमें वहीं ले जाता है जहां हमें होना चाहिए। समस्या केवल इतनी है कि हमारा दृष्टिकोण सीमित है, हम पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। जीवन एक बहती नदी की तरह है। नदी का अपना रास्ता होता है। आप चाहे तो थोड़ा तैर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, लेकिन पूरी नदी को नहीं रोक सकते। इसका मतलब है कि जीवन में कई घटनाएं आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, पर हम नदी के साथ बहने का आनंद नहीं लेते। हम विरोध में तैरने की कोशिश करते हैं, और यही हमारे दुख का कारण है। हम कहते हैं ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, यानी हम जो घट चुका है उसे स्वीकार नहीं करते। यहीं से पीड़ा की शुरुआत होती है। अगर हम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लें तो दुख मिट जाता है। कभी कभी कोई घटना बुरी लगती है, लेकिन बाद में वही घटना आपके जीवन को सही दिशा में ले जाती है। इसलिए विश्वास रखिए कि अस्तित्व हमेशा वही करेगा जो आपके लिए सही होगा। देखिए ना, अक्सर हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, यही चिंता हमें वर्तमान से काट देती है। लेकिन यदि हमें यह विश्वास हो जाए कि जो होना है वही होगा, तो चिंता अपने आप मिट जाएगी। चिंता तभी होती है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंधों पर है, और जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे प्रयास से होगा। लेकिन ज़रा सोचिए तो, हमारी सांसें भी हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। हम नींद में भी सांस लेते हैं, ये किसी और शक्ति का काम है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण चीज़ हमारे हाथ में नहीं, तो फिर जीवन की बड़ी घटनाएं कैसे हमारे हाथ में हो सकती हैं। यही समझ हमें अहंकार से मुक्त करती है, और हमें उस परमात्मा की शक्ति के आगे झुका देती है। दोस्तों, जीवन में हर घटना का अपना समय होता है। हमारे जल्दी मचाने से चीज़ें समय से पहले नहीं हो जाएंगी। जैसे बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, सूर्य भी अपने समय से उगता और डूबता है। पर जब हम अधीर होते हैं तो पीड़ा होती है, स्ट्रेस होता है। लेकिन जब हम समय के साथ धैर्य रखते हैं तो भीतर एक गहरी शांति महसूस होती है। अब प्रश्न उठता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप कुछ नहीं करते और कहते हैं जो होना है वही होगा, तो जो होगा वो आपके आलस और लापरवाही का नतीजा होगा। क्योंकि जीवन कर्म के बिना अधूरा है। यहाँ सब कुछ भगवान या अस्तित्व पर छोड़ने की बात नहीं कही गई है। अगर सब कुछ छोड़ दिया ये सोचकर कि जो होना है वही होगा, फिर मुझे करना ही क्या, तो ये तो आपका आलस और भाग्यवादिता है। और आलस और भाग्य के भरोसे बैठा व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर और दुखी हो जाता है। इसका मतलब है कि निष्क्रियता या आलस ही आपके जीवन का भविष्य तय करेगी, और निष्क्रियता का परिणाम हमेशा दुख, हताशा और असफलता ही होता है। जैसे देखिए, अगर व्यापारी मेहनत नहीं करेगा और कहेगा जो होना है वही होगा,
तो व्यापार डूबेगा ही। और फिर अगर कोई शरीर की देखभाल न करे और कहे कि जो होना है वही होगा, तो बीमारी तो आना तय है ना। इसका मतलब ये है कि कर्म न करने से भी कुछ होगा, लेकिन यह कुछ आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए पूरी निष्ठा से कर्म कीजिए और परिणाम को अस्तित्व पर छोड़ दीजिए। यानी कर्म करिए पूरे मन से, पूरी निष्ठा से। अस्तित्व पर भरोसा रखना मतलब ये नहीं कि काम मत करो। भरोसा का असली अर्थ है आप अपना सर्वोत्तम प्रयास कर चुके हैं, अब जो भी होगा वो आपके हित में होगा, भले आपको अभी समझ ना आए। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि यदि सब पहले से तय है तो हमारी मेहनत का क्या अर्थ है। लेकिन मेहनत और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। हमारा प्रयास ही वो माध्यम है जिससे हमारा भाग्य तय होता है। हमें अपनी पूरी निष्ठा से अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे हाथ में है और परिणाम उसी कर्म के माध्यम से घटता है। इसलिए प्रयास करना जरूरी है, लेकिन परिणाम को लेकर चिंतित रहना, चिपकना व्यर्थ है। कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हम अंदर से निडर हो जाते हैं। अब हमें असफलता का डर नहीं रहता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि यदि असफलता मिली है तो वो भी किसी बड़ी सफलता की तैयारी है। और जब यह निडरता भीतर जन्म लेती है तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। अब हर क्षण साहस से भरा होता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा डर ही अनिश्चितता है, अनसर्टिनिटी है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, सब कुछ पहले से निश्चित हो जैसा हम चाहें। लेकिन जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में है। देखिए ना, यदि सब कुछ पहले से ही तय हो तो जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है, अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उसी कठिनाई में हमारे लिए छुपा हुआ संदेश होता है। दोस्तों, मन का स्वभाव है पकड़ना। वो हर चीज़ अपने हिसाब से चाहता है, लेकिन जीवन पकड़ में नहीं आता। पर जब हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो दुख होता है, तनाव होता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो शांति मिलती है। यही छोड़ना विश्वास है। विश्वास उस परमात्मा पर जिसके हाथों में सबकी जीवन डोर है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।